So guys, we finally have Ishita with 2 E's on our Chillcast. कैसा लग रहा है आपको मैम? अभी मुझे इस माइक से थोड़ा डर लग रहा है, तुमसे कोई डर नहीं लग रहा है. अभी पता चलेगा. सी मुझे इसी बात का डर था कि ये होने वाला है मेरे साथ, बट we'll have fun. I'll try to keep it professional. And very spicy. उफ, जो चीज़ें मैंने अपने चैनल पे नहीं करी है वो मुझे यहाँ करनी पड़ेंगी. I never do the spicy Q&A and all. तो आप देख रहे हैं पहली बार चिलकास्ट पर. तो काफ़ी मज़े आने वाले हैं, बट पहले हम एकदम ऐसे ना स्लो स्टार्ट करेंगे और फिर हम पेस पकड़ेंगे. Oh my God. तो पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, जैसा कि मैं हर एक पहले क्वेश्चन में करती हूँ. तो फर्स्ट Nothing new. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी. कैसी रही है, कैसे कैसे आपने स्टार्ट करा? Okay, so I think सबसे पहले the start was बहुत ही नॉर्मल. मैं कॉलेज में थी, मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा था. दिमाग लग रहा था, आई वॉज ऑलवेज अकेडमिकली गुड, पर मुझे समझ में आ गया था ये मेरा इंटरेस्ट है नहीं. तो मैं गई अपने पापा के पास, मैंने जिद की. आई वॉज डूइंग इंजीनियरिंग यहीं गलगोटिया से. या फिर तो पता ग्रेटर चल नोएडा रिप्रेजेंट. सॉरी, बट मतलब लिटरली प्लेसमेंट हो चुका था हमारा. एंड उसके बाद आई वॉज लाइक क्या करूँ 6 महीने. तो मैंने पापा से बोला DSLR दिला दो. 1 महीने की जिद करी, उनने दिला दिया. एंड उसके बाद इट टुक मी 2 months टू फाइनली मेक द फर्स्ट वीडियो. 2 months. 2 months. Never do that. Yes. But I was just 20 या 19 और बहुत डरी हुई सोशली एंशियस किड. मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ने मेरे लिए इंटरवेंशन रखा था कि इशिता जो कैमरा तूने बेड के पीछे छुपा के रखा है, मेक अ वीडियो. एंड टिल डेट आई ऑलवेज थैंक देम ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द चैनल कि यार तुम दोनों नहीं होते ना तो शायद आई वुडंट बी डूइंग, या तो मे बी आई वुड हैव स्टार्टेड वे टू लेट. सो दैट्स वेयर आई मेड द फर्स्ट वीडियो. उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें हुई. समहाउ आई रीच्ड 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत आराम से. और तब भी मुझ जैसी गधी लड़की को समझ में नहीं आया कि दिस इज अ साइन दैट यू शुड कंटिन्यू दिस. बट नहीं, मैं इन्फोसिस की जॉब लेके चली गई मैसौर. एंड मैसौर हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रिक्टनेस. मैं पर्सनल लैपटॉप अंदर नहीं रख सकती थी, तो 1 साल का फिर से ब्रेक हो गया यूट्यूब का. इमेजिन आई हैड 2 वायरल वीडियोज बैक देन, ऑलरेडी 1500 सब्सक्राइबर्स. और उस टाइम पे उस टाइम पे लिटरली 2017 में ये हो रहा था मेरे साथ. एंड आई नेवर हैड टू क्राई अबाउट वॉच टाइम एंड ऑल. कुछ नहीं, बहुत स्मूथ था. बस मेरी अक्ल नहीं चल रही थी, वो बल्ब नहीं जला था कि इशिता दिस इज हैपनिंग. आई वॉजंट पेइंग अटेंशन एक्चुअली. फिर फाइनली जब आई स्टार्टेड माई जॉब इन ट्रिवेंड्रम, फर्स्ट डे इटसेल्फ, फर्स्ट वीक एंड में आई रिमेंबर आई कॉल्ड माई डैड कि ये मुझसे नहीं होगा. मतलब मैं कर लूँगी बट इट वुडंट गिव मी द जॉय यार. जब आप फाइनली ऑफिस जाके देखते हो ना कि देयर आर पीपल वे मोर ओल्डर देन यू एंड दे स्टिल हैव द पैशन फॉर व्हाट दे आर डूइंग. मैं 22 की उम्र में वो पैशन नहीं ला पा रही हूँ डेवऑप्स के लिए. नॉट दैट इट्स अ बैड जॉब, बैड फील, इट्स जस्ट अबाउट मुझे समझ में आ गया था वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है. 9 to 5 रॉक्स. बहुत पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, मैं ये हमेशा बोलना चाहती हूँ. आई नेवर लेफ्ट और स्विच्ड बिकॉज मुझे जॉब लाइफ से इशू था. मुझे अपनी जॉब और स्टडीज पसंद नहीं. डेवऑप्स से इशू था. डेवऑप्स से बहुत इश्यूज थे. उसमें मैं अलग पॉडकास्ट उसमें कमिटमेंट इशू था. अरे बहुत. सो उसके बाद समहाउ आई मैनेज्ड, आई थिंक 1 साल जॉब एंड यूट्यूब पूरा लाइक ऑन एंड ऑफ साथ में. मुश्किल से 1 वीडियो डलती थी वीकली. एंड मुश्किल लिटरली मीन्स मुश्किल. बहुत स्ट्रगल किया मैंने उसके साथ. एंड देन 2020 हैपेंड, लॉकडाउन हैपेंड, कोविड हैपेंड, तो मुझे पुणे से लखनऊ आना पड़ा. यू वुडंट बिलीव, मैं एक्चुअली पुणे रुक रही थी फर्स्ट वेव के लिए. आई वाज लाइक ठीक है ना, घर पे अकेली रहूँगी, क्या हो जाएगा, मैं वीडियोस पे फोकस करूँगी. फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बिल्कुल ईमो कर दिया था कि पागल है, घर पे माँ बाप हैं शिदा. तो मैंने लास्ट मोमेंट फ्लाइट कराई एंड आई वेंट बैक टू लखनऊ, कैमरा वगैरह पैक करके, 2 कपड़े लेके, फैशन यूट्यूबर. एंड समहाउ कोविड का सेटअप यार, आई थिंक सबने स्ट्रगल किया है घर पे अकेले रह के. कितने दिन तक तुम वो डलगोना कॉफी एंड केक्स बना लोगे? कितना बनाना केक्स बन रहे हैं. बनाना केक्स, ओह माय गॉड, पिज़्ज़ास बन रहे हैं घर पे यार. सब कुछ किया है मैंने. वो अलग जर्नी थी 2-3 महीने की. बट फाइनली जुलाई या सितंबर में माय मैनेजर कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक या तो तू काम पे फोकस कर ले. लाइक इवन ही न्यू, ही वाज अवेयर ऑफ माय प्लान्स टू परस्यू यूट्यूब फुल टाइम. ही जस्ट टोल्ड मी कि इशिता, दिस इज द राइट टाइम to decide कर ले whether you want to go in DevOps or you want to pursue the creative field that you have. And उस time पे
लकीली शीन बैन हो चुका था. So even though I had like 25,000 followers already उस टाइम तक and views भी ठीक ठाक आते थे, बट वो शीन बैन से मेरी 4 वीडियोस बहुत ज़्यादा बूम कर गई थी which were शीन alternatives. I have seen them. You must have seen them. मेरी I think वायरल वीडियो जो हुई थी वो वही हुई थी, सबने मुझे उसी से पहचाना था. एंड उस टाइम पे मैं बेंच पे थी इन्फोसिस में. लकीली मुझे पहली बार लाइफ में बेंच मिला था एंड आई मेड फुल यूज़ ऑफ दोज खाली टाइम. मैं रात के 2-2 बजे तक शूट करती थी, 5-5 बजे तक एडिट करती थी, सुबह 11 बजे अपलोड कर देती थी. एंड वो 10 दिन में जो मेरे व्यूज़ पलटे हैं, जो मेरा मोनेटाइजेशन बेटर हुआ है, इवन माई फादर वाज लाइक अच्छा तुम इतना कमा लो इससे. मैंने कहा हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही थी, गधों की तरह इसलिए थोड़ी काम कर रही थी. आई न्यू देयर इज अ फ्यूचर. सो बस September 14th, I put up my resignation and 2 दिन में मुझे इन्फोसिस ने निकाल फेंका. कि हाँ तुम्हें जाना है जाओ. जाओ बेटा, तुम्हें एक हम नहीं महीने रोक का रहे. भी नोटिस पीरियड नहीं मिलेगा, तू जा. एंड आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक थर्सडे में पेपर डाल रही हूँ, फ्राइडे चिल करूंगी. हाँ. 1 महीना नोटिस पीरियड, HR से बकवास करनी पड़ेगी पेमेंट एंड ऑल का. मंडे आई गॉट अ मेल, थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग विद अस. That was nice actually. Yeah, I should say it was nice for me. I could make up my mind कि अब तो यही करना Exactly. है. वरना 1 महीने में अगर कुछ अच्छा हो जाता जॉब के उसमें. नहीं 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 नहीं, ये अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं होता. था. ना ना ना, my father मेरा fully तो- tried convincing me. और मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी घर पे बोलते थे अपनी दोस्त को समझा क्या कर रही है, जॉब है इस लड़की के पास, क्यों छोड़ रही है ये. बेचारी उसे क्या, पापा को क्या पता था ये दोस्त नहीं तो आग लगवाई है कैमरे की कि वीडियो बना बेटा. Oh my god, literally वो वही दोस्त थी. वो she is that exact वही, best हाँ. friend. So बट फिर मैंने पापा को बहुत रॉब में बोला था कि आप वेट करो 1 साल में, जितना आप कमाते हो उतना कमाऊंगी. Oh my god. एकदम फुल एटीट्यूड के साथ. एंड टच वुड somehow it happened. So yeah, that was approximately 3 years ago. ये व्लॉग जब भी लाइव जाए, पॉडकास्ट सॉरी, बट ऑलमोस्ट मुझे फुल टाइम ये करते हुए भी 3 साल होने वाले हैं. एंड आई थिंक 3 साल में तो there's been a lot of ups and downs. I've struggled a lot mentally and all, but I think this was how I started YouTube as full time. And it's very inspiring. मतलब जॉब के साथ क्योंकि मैंने स्ट्रगल करा है. I तो know. मैंने तो खैर कोविड में ही स्टार्ट करा था, बट तब भी मेरे को इतना टफ लगता था कि यार वर्क फ्रॉम होम में भी मैं वीडियोस बना रही हूँ तो बहुत मेहनत वाला काम है. एंड यू वर है डूइंग इट वो. फुल टाइम. मतलब जॉब फुल टाइम है और फिर ये पार्ट टाइम जॉब ही मान लो, जैसे तुमने बोला And था. somehow उसके साथ मैं जिम भी कर लेती थी और मैं पार्टी भी कर लेती थी. और अब I देखो. मैं वही कहती हूँ, where is that excitement for life? Exactly. Guys, late 20s hit you like a truck. ट्रू भाई. 25 के हो तुम. मैं 27 की हूँ, कॉल मी दीदी. नहीं वो मजाक था, बट नो आई पता नहीं क्यों लोग शॉक होते हैं. आई एम नहीं मुझे लगा था मेरे एज की तो मैं 24, 25, 26 तक ही जा रही थी. 27 नाइस. यस 24 पे तो फुल अच्छा टाइम हाँ स्टार्ट किया 27 था. का बर्थडे पोस्ट था. हाँ, ओहो. इट्स ओके. हाँ. दिस इज हाउ मच शी नोज अबाउट हर गेस. कट. ये कट होगा. कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में ऐसे टोन Punch फेंकूंगी lines अभी. आएंगी. बिल्कुल. तो मैंने जो वीडियो देखी थी तुम्हारी फर्स्ट वो वही थी. मतलब मैं तो सर्च कर रही थी कि हाउ टू मैनेज फुल टाइम जॉब विद Oh my यूट्यूब. God. तो मैंने सर्च करके तुम्हारी वीडियो आई थी और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, बट तुम्हारी ऐसी वीडियो थी जो कि मैंने सब्सक्राइब करा था चैनल तुम्हारा फर्स्ट वीडियो देख कर ही. एंड आई गेस मैंने उस पर चैनल पे मतलब कमेंट भी डाला होगा उसी वीडियो पे, मतलब उस टाइम पे जब मैं जॉब कर रही थी. तो दैट वन वीडियो इंस्पायर्ड मी कि हाँ मैं जॉब के साथ कर सकती हूँ. फिर तुमने जॉब छोड़ दी. एंड आई वाज लाइक लिटरली उसके 3 हफ्ते ठीक है. बाद. It's like, मेरी इंस्पिरेशन ने जॉब छोड़ी है, मेरे से भी नहीं हो रहा, मैं भी जॉब छोड़ूंगी. oh my god, seriously. मेरा ये डायलॉग था. मतलब मैं अपने Oh फ्रेंड्स को my बताती थी कि यार God. इसकी वीडियो देख के तो मैं कर रही थी, अब इससे भी इसने नहीं हो छोड़ रहा दिया. तो मैं भी नहीं कर रही. फिर तब से मेरा ऐसे हुआ ना कि बस यार मेरा तो काम में मन ही नहीं लग रहा है. मतलब एक तो मेरे को वैसे ही नहीं पसंद था, वो डेटा वेटा करवाते थे. तो कौन सी फील्ड में थे तुम? डेटा मैनेजमेंट मतलब हमें Okay. डाला डिजिटल मार्केटिंग में था, बट Okay. कोविड आया तो फिर डेटा में स्विच कर दिया कि भाई ले ऑफ्स हो रहे हैं तो बचने के लिए डेटा में डाल रहे हैं. अब मैं ऐसे मैंने कहा ओह, ये what 3 tough महीने तो time था. टोटली हुआ है मेरे को. मैं तो God. फ्रेशर हूँ, कॉलेज भी चल रहा है अभी तो मेरा. तो बड़ी दिक्कत हुई थी, बट फिर ठीक हो गया. बट 2 साल में मेरे को पता चल गया कि बिल्कुल नहीं होगा. और फिर एक दिन हार कर मैंने रिजाइन डाल दिया क्योंकि वो मेरे को निकालने वाले थे. ये बेस्ट ट्रिक है. तुमने कहा इससे पहले मैं वो कह रहे मंडे को मीटिंग है, मैंने संडे को रिजाइन डाल दिया.
Oh तो वो my कह रहे God. अच्छा ठीक है, वो मीटिंग में बैठ के भी वो यही कह रहे थे कि दीपांशी अब आपको पता चल ही गया है आपकी ट्रू कॉलिंग का है। मैंने कहा हाँ हाँ सर प्रशांत सर सर, बिल्कुल ये सब वर्ड्स नाम यूज ले ही लिए मत करिए. हाँ कट. हाँ। बीप. तो बस यही हुआ था, बट काफ़ी अच्छा था। बट अब मेरे I को think it was that video, how to manage full-time job हाँ and मुझे उसका part-time. थंबनेल भी याद है। ऐसे किया था हाँ मैं. और बीच में बैठी हुई है और यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट लगा हुआ है बैनर वाला, तो मुझे बहुत हाँ. अच्छे से ध्यान है वो वीडियो। और जबकि मैंने एक बार देखी है वो, तो इट वाज ऐसा होता है ना That जो is- मार्क छोड़ जाती हैं वीडियोस। I feel that video got me a lot of love because कोविड के टाइम से a lot of people realize कि ये साइड बिजनेस साइड हसल बहुत अमेजिंग है। चाहे तुम स्मॉल बिजनेस ओनर बन जाओ या फिर पॉडकास्ट, तो चलो इस साल का ट्रेंड आया है, बट उस टाइम पे यूट्यूब एंड रील्स एंड टिकटॉक एंड ऑल इतना चल रहा था एंड एवरीबडी वांटेड टू डू इट। ट्रू। तो मैंने भी इसलिए प्रेशर में आके वो किया था बिकॉज आई स्टार्टेड गेटिंग कमेंट्स, आप करते कैसे हो मैनेज, आप इतने टाइम से मैनेज कैसे कर रहे हो। मुझे लगता था कि बहुत नॉर्मल चीज है जो मैं कर ले रही हूँ आराम Exactly से। this point. आई वाज लाइक जो तुम्हें लग रहा है कर लेते हैं, मैं इसमें क्या नया ज्ञान दूँ। वो मेरी इतनी फोर्सफुल वीडियो थी ना, इट टुक मी 4 days टू स्क्रिप्ट इट कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं उसमें क्या बोलूँ। आई वाज लाइक सुबह उठ जाती हूँ मैं जल्दी, तभी तो मुझे जिम के लिए टाइम मिलता है, फिर मैं 4 घंटे शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, उसके बाद मैं जॉब करती हूँ और घर आके सो जाती हूँ। इट्स सो बेसिक। इट्स वेरी बेसिक। या सब करते हैं ये तो 4 बजे Yeah. उठ के ये इतना सारा कर रहे हैं, गैलरी में जाके वीडियो बना रहे हैं, सो नॉर्मल यार इशिता। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। एंड या अब आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। मैं बहुत डिसिप्लिन थी समहाउ आई फील। तो अब जैसे तुम बार बार बोल रहे हो कि पहले तुम डिसिप्लिन थे एंड अब नहीं हो, सेम। नहीं डिसिप्लिन में हूँ, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम इट्स करेंगे। नॉट अबाउट डिसिप्लिन, आई फील इट्स मोर अबाउट, पहले मैं ये लिटरली एज अ हॉबी विद पैशन करती थी, एवरीथिंग वाज न्यू। नाउ देयर इज अ लॉट मोर ड्रामा एसोसिएटेड विद एवरीथिंग यू डू ऑन सोशल मीडिया। और प्लस मैं ये 3 साल से कर रही हूँ, तो मैं बहुत गहराइयों में जा चुकी हूँ इस जॉब की। आई हैव सीन ऑल द कॉन्स एंड द प्रोज एंड आई ट्राई। थेरेपी में भी मैंने इसके बारे में लाइक एक्सप्लिसिटली 5 सेशंस बात करी है, हाउ दिस इज अफेक्टिंग माई मेंटल पीस इज वेल। सो ये मेरा आई थिंक डाउनफॉल हो गया, दैट आई डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस इज वेल। एंड आई थिंक मैंने तो 1 महीने का ब्रेक भी ले लिया था लास्ट ईयर कि ये नहीं हो रहा मुझसे। बट इट वॉज ऑल बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ इज स्ट्रगलिंग एंड आई हैड टू टेक अ ब्रेक। मतलब मैं लिटरली हर दिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करती थी वीडियोस बना बना के। आई वॉज नॉट वर्किंग, लाइक थेरेपी का असर ही नहीं हो रहा था मुझ पर क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट करी थी खुद को काम से। एंड द थेरेपिस्ट आस्क्ड मी कि इशिता ब्रेक लेना पड़ेगा वरना देयर इज नो पॉइंट, तुम मुझे पैसे दे रही हो, तुम अपना हफ्ते का 1 घंटा दे रही हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम पे। सो इश्यूज वर माई पर्सनल, आई फील स्ट्रगल्स तो हर जॉब में आता है यार। आई थिंक आई नीडेड अ ब्रेक एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोज ऑफ दिस जॉब दैट आई कुड टेक अ ब्रेक। मैं अपने मैनेजर के पास ये जाके बोलती कि यार मेरे घर में कलेश हो रहे हैं सर, मुझे 1 हफ्ते का ब्रेक चाहिए। 1 महीने द थेरेपिस्ट वांट्स मी टू टेक अ हॉलीडे। नॉट दैट आई वाज ऑन हॉलीडे, मैं लखनऊ से यहाँ शिफ्ट ही हो रही थी, उसमें भी काम ही था। बट आई थिंक इट्स लाइक 2 sides ऑफ अ कॉइन। इट्स प्रो है तो कौन होगा? प्रो है तो कौन है, एंड यू जस्ट हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट द प्रोज ओवर द कॉन्स। ट्रू। इस साल मैं इसी मंत्रा के साथ जी रही हूँ थोड़ा। तो जैसे ब्रेक की अगर मैं बात करूं अपने उस पे, तो मैं जब भी ब्रेक लेती हूँ तो वो ब्रेक नहीं होता। मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं हॉलीडे पे गई, मैं जयपुर गई थी अभी लास्ट, जो भी मैं हॉलीडे पे गई थी, वहाँ पे आई वाज व्लॉगिंग, ठीक है, कंटेंट नहीं रुकता है हमारी लाइफ में। बट वो ऐसा रहता है ना कि नहीं, अब जैसे मैं तो नॉर्मल व्लॉग बनाती हूँ, बट जैसे तुम्हारे व्लॉग है तो उसमें बहुत कुछ हो रहा होता है, मतलब वो इंटरेस्टिंग वाले जैसे व्लॉग होते हैं ना। यस योर। मतलब मैं जिसके भी व्लॉग देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत बोरिंग होते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं करती। इवन दो जैसे आज तुम आए, ठीक है, तो तुमने ज़्यादा कैप्चर करा, मैंने 1-2 शॉट ले लिए, बस मेरा हो गया, ऐसे वाला है। तो मेरे को ये लगता है कि उसमें ना बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है मेरे को भी कि भाई हर जगह जाओ तो कैमरा खोल के बैठना पड़ता है, और ये थोड़ा सा ऐसे पब्लिक प्लेस में तो बहुत ज़्यादा लगता है कि कैसे होगा। एंड तुम्हारे आसपास के लोग उसके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, दिस वो इज बहुत वन बड़ी पॉइंट बात है। मैं आराम से समझ सकती हूँ। एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू द व्लॉगर्स हु हैव वेरी फ्रेंडली फैमिली फ्रेंड्स हु आर वेरी कंफर्टेबल कि उनकी पूरी लाइफ पब्लिक हो रही है। आई डोंट हैव इट। सेम। ना मेरी फैमिली, ना मेरा बॉयफ्रेंड, ना मेरा भाई, ना मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, दे ऑल आर नॉट कंफर्टेबल विद सोशल मीडिया। तो आई डोंट व्लॉग इनफ सच में। इफ़ यू सी माई व्लॉग्स, आई थिंक माई ऑडियंस वुड नो, मैंने अपने ट्रैवल व्लॉग्स लाइव ही नहीं किए 1 साल से। एंड आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट।
और मैं कल परसों में ही हर्षित से बात कर रही थी कि यार अगर मैंने वो व्लॉग्स डाले होते तो मस्त मेरा ट्रैवल कैटेगरी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता. True. बट आई फील आई वॉन्ट टू गिव दोज ट्रैवल्स अ गिफ्ट टू माई सेल्फ कि मैं काम कर रही हूँ 6 महीने एंड देन आई टेक अ ब्रेक. मैं रील्स बनाना चाहती हूँ बट आई डोंट वॉन्ट टू कैप्चर एवरीथिंग ऑन अ व्लॉग. दिस इज वन थिंग आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ. हाँ, तो हाउ डू यू डिसाइड दैट कि ये वाला चीज़ हम पब्लिक कर सकते हैं और ये वाला चीज़ हम प्राइवेट रखें? मेरा पैरामीटर ये होता है कि मेरे पर्सनल जो लोग हैं वो ठीक है इस चीज़ से. ओके. लाइक अगर मैं Consent वाला कंसेंट वाला थिंग है. लाइक आई शो माई ब्रदर का क्लिप जो भी कैप्चर हुआ है ये ठीक है. खैर वो खुद भी हाथ खड़ा कर लेता है कि मुझे रिकॉर्ड मत करना, मुझे रिकॉर्ड मत करना, मेरी ये बहन मत भी डालना. ऐसी है. वही मैं लाइव पे होती हूँ और अगर मैं हल्का सा ऐसे कर दूँ ना, मेरे सारे ऑडियंस ऐसे जाएगी खुशी को रिवील करो, ये करो, है ना. खुशी ऐसे होगी मेरे को दिखा भी मत देना. इट इज आई फील हमारा ये रिपेल हो जाता है. ये हाँ. हमारा ही कौन है, उनने हमें इतना कैमरा के सामने देख लिया, दे लाइक True. वी हेट बस, कैमरा. हाँ, अब हमारे हो सामने गया. मत करना. ना मेकअप पसंद ना कैमरा पसंद. सो एंड मेरे ट्रैवल व्लॉग्स अगर मैं हर्षित के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं अपने लॉन्ग डिस्टेंस में उससे मिल भी 8 महीने बाद रही हूँ. फिर उस टाइम पे द प्रेशर टू टर्न ऑन कैमरा एंड आई एम सॉरी इट इज़ अ प्रेशर फॉर मी. इट्स वन थिंग कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ मेंटली. आई हैव टू टॉक ऑन कैमरा अबाउट एनीथिंग पर्सनल ऑल्सो. जब आई हैव क्राइड ऑन द कैमरा एज वेल बट वो मेरी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें थी. कुछ पार्ट्स एंड सर्टन रिलेशनशिप्स ऑफ माई लाइफ दैट आई कीप क्या बोलूँ वेरी क्लोज टू Safe माई with me, हार्ट. हाँ. या मैं वो नहीं दिखाना चाहती बिकॉज थैंक्स टू द इंटरनेट एवरीबडी हैज ओपिनियंस, एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग. कुछ भी जज कर लिया जाता है. इफ अ पर्सन इज थका हुआ इन अ वीडियो दे आर लाइक इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है रिलेशनशिप में, इशिता ही प्यार में पागल है. एंड आवर बॉयफ्रेंड गॉट अफेक्टेड अबाउट इट कि यार True. मैं थका हुआ था इशिता. एंड वो लिटरली 2 दिन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके आया था. 2 घंटे में उसकी फ्लाइट थी और मैंने वो वीडियो शूट कर ली थी उसके साथ. एंड देन आई डिडंट इवन वांट हिम टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि ये सब चलता रहता है. पीपल डू लाइक अस But that's your life. Exactly. we decided mutually कि मेरा content is my content, my personal life. Maybe आगे जाके मैं उसको content बनाऊँ but अभी के लिए I don't want to make it. As long as I'm meeting people who are comfortable with cameras, जैसे तू हो गई, जैसे शिवानी अनंता लोगों के साथ मैं वही. थोड़ा recently मिलने लग गई हूँ इवेंट्स एंड ऑल, मैं वो कैप्चर कर लेती हूँ बट बाकी I don't. Thanks to Wishling काफी इवेंट्स हो रहे हैं. Yeah, really. And इवेंट्स होने बट उसमें पुश करना पड़ता है डूड. हाँ. लोगों को आई हैव बिन दैट पर्सन सबको मैसेज करती है यार प्लीज आ जाओ यार, आ जाओ यार, मिल लेते हैं ये वो. तो इट हैज बीन फन बट आई हैव मेड दिस बाउंड्री फॉर माई सेल्फ पिछले 4 महीने में आई थिंक. इसलिए मेरे पर्सनल ब्लॉग्स यू कट हुए हैं. आई फील बहुत छोटी सी एक परसेंटेज है ऑफ माई ऑडियंस हु वांट्स द व्लॉग बट आई होप मामा. बट आई थिंक इस एक्सप्लेनेशन से समझ में हाँ, आया होगा. दिस इज वो तो समथिंग है. दैट आई डू फॉर मतलब माई सेल्फ. अब मेरा भी ये है कि भाई मैं कुछ करती नहीं हूँ कि मैं व्लॉग करूँ. मैं बस स्टूडियो आ रही हूँ, मैं शूट भी कर नहीं रही हूँ. करती हूँ. मेरा क्या है उसमें तो जिम ऐड कर ले, दैट इज इट. अब व्लॉग के लिए फिर तुम सोचोगे कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी True, बनाते true. हैं. यू वुड गेट इट. यू हैव टू फाइंड कि थंबनेल में 4 चीजें हाँ. दिखानी है. और मैं हूँ आलसी. तो मैं नहीं कर सकती मेहनत. और मेरे कुछ ऑडियंस है जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे को एज अ पर्सन, तो वो चाहते हैं कि ऑब्वियसली मैं व्लॉग बनाऊँ. सेम गोज विद यू कि मैं चाहती हूँ कि तुम व्लॉग बनाओ, लेकिन अब मुझे पता है कि भाई क्यों नहीं बना सकते हैं. सबके अपने Same, पर्सनल हाँ. रीजंस होते हैं. आई थिंक इट्स वैलिड टू टेक दैट डिसीजन ट्रू. बिकॉज जितना आप अपने आप को एग्जॉस्ट करोगे फॉर कंटेंट आई फील उतनी जल्दी यू विल सॉर्ट ऑफ बी लाइक यार बहुत हो गया. यू हैव टू मेंटेन अ नाइस रिलेशनशिप विद दिस जॉब दैट you've chosen. तो मैं बहुत खुशी खुशी स्टाइलिंग वीडियोस बना सकती हूँ, हॉल वीडियोस बना सकती हूँ. आई टेक माई टाइम ब्यूटी प्रोडक्ट्स को समझने में, बट पर्सनल लाइफ नहीं यार. वो अलग हो जाता है. वो अलग हो जाता है. मैं भी शादी के टाइम पे कर लूँगी. तो कब हो रही है शादी? कभी भी नहीं. तो आपने अभी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया कि यूट्यूब के ऑब्वियसली किसी भी जॉब के भी आई ले फील लो. मेरे पर्सनल प्रोज एंड हाँ, कॉन्स हाँ, हैं. हाँ. अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव वो तो- सीन उनको रिलैक्स फील होता है कि यार सज के बैठना नहीं पड़ेगा सिट डाउन वीडियो के लिए. True. व्लॉग कर लो, महीने के 4 अपलोड्स हो गए. आई मीन आई हैव सीन दैट आल्सो हैपनिंग विद पीपल बट इट जस्ट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हाँ, तो I feel. आपके पर्सपेक्टिव से और क्या क्या कॉन्स हैं? फॉर द जॉब यूट्यूब जॉब के तो मुझे पता है. मुझे यूट्यूब का जानना है. आई डोंट थिंक सो और कोई कौन है. हेटिंग एंड ट्रोलिंग इज जस्ट Part part of of the it. job. हाँ, maybe अगर sorry कोई. maybe if you would have asked me this question 6 महीने पहले तो मैं बहुत
पैशनेटली हेटिंग के बारे में बोलती. अब I've made peace with that part of this as well कि ठीक है, हेट आ रहा है मतलब एंगेजमेंट आ रहा है, ठीक है. इट इज़ रीचिंग अ सर्टन एरिया ऑफ द ऑडियंस जो पहले नहीं देखती थी मुझे, जिसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है. लाइक आई एम बहुत रीसेंट हेटिंग का एग्जाम्पल ले रही हो. आई हैव गेन्ड वेट, 1 साल से आई हैव बीन गेनिंग वेट. ठीक है, अगर आप मेरी किसी स्टाइलिंग वीडियो में मुझे भैंस वगैरह लिख के जा रहे हो और लिख के जा रहे हो, मुझे ट्रोल करके जा रहे हो कि वर्कआउट किया करो, हेल्दी खाया करो, आई नो तो मेरी ऑडियंस नहीं है. बिकॉज माई ऑडियंस नोज दैट आई पुश माई सेल्फ. आज भी सैलेड लाई है वो. मैं तो देख के ऐसे हो गई, मेरा पेट खराब हो गया सैलेड देख. मैं आज भी जिम होके आई हूँ. बताओ. इमेजिन. सो आई नो आई एम ट्राइंग, देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिकल इश्यूज भाई. तो अब आई मेक माई पीस विद इट कि ये बंदा गधा है, ये मुझे जानता नहीं है, इसको बकने दो. इसने मेरी वो बड़ा कमेंट लिखने के लिए मेरी रील 4 बार चलाई होगी बैकग्राउंड में. आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट. मेरे को व्यू मिल रहा है एंड आई कांट लाइक. मैं इसी चीज़ से, हर चीज़ में मैं थोड़ा अपने आप से कॉन्वर्जेशन करके आई मेक माई पीस विद इट एंड आई वर्क. नाइस. बट मेरे को मतलब पर्सनली अगर जैसे हेट कमेंट्स आ जाता है ना, तो यूट्यूब पे जैसे रिव्यू पे चले जाते हैं वो अपने आप, तो मेरे को 1-2 कमेंट्स ही होते हैं, मेरे को तो इतना कुछ आता भी नहीं है, बट वो इतना ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है. यू कि स्टार्ट हाँ, क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार exactly. ये मुझे ज़्यादा जानता है, इसने ये पढ़ा मेरे बारे में. तो मैं ये रो भी तो चुकी मेरे हूँ hate अंदर comments झाँक के गया बारे एकदम में. से. हाँ, तो वो मतलब मेरी बहन वगैरह लड़ते रहते हैं उस पे कि नहीं तुझे पता नहीं है कि वो कितनी मेहनत कर रही है, और मैं ऐसे, मैंने कहा तू मेरे बारे में ये बोल रही है. तो मेरे को बड़ा अच्छा भी लगता है. बट देन वो 1-2 बंदे ही होते हैं जो ऐसे बोलते रहते हैं, बट देन वो इतना जब पिंच वो कर एकदम जाता से है. बढ़ेंगे ना तो वो वही. और पिंच करेगा, या फिर 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो ज़्यादा पिंच करेगा या यू विल बी एट माई प्लेस की हट आओ. या फिर तीसरा होता है कि मुझे लगता है कि एक ही बंदा है जो बार बार कमेंट करे जा रहा है. जब ये मेरे इसकी टैक्टिक है. हाँ, ये टू मेरे मेक साथ मी क्राई. रुखसार ये मेरी दुकान हड़पना चाहता है. बिग बॉलीवुड फैन गाइस. अरे शाहरुख खान, आज ही मैं बिल्कुल लड़ने को रेडी थी कि शाहरुख खान को क्यों रिप्लेस किया जा रहा है रणवीर सिंह से. हाँ, Dawn 3. ओ अच्छा. It's official Ranveer Singh. Although I'm a Ranveer Singh fan also, but Wow. coming back to hating and trolling and stuff. हाँ, तो मतलब एक जो मैं तीसरे वाला बता रही थी, तो मेरी सरोजनी नगर की वीडियो वायरल हुई थी एंड मुझे पता नहीं था कि वो वायरल हो गई है. तो मेरे को कमेंट्स आने लग Ladies गए and थे gentlemen, the क्योंकि वो ना YouTuber. वो पहले की वीडियो थी और वो बहुत अच्छा. बाद में वायरल हुई, तो अब होता इतना है ध्यान ये. नहीं दिया मैंने. तो उस पर कमेंट आए, एक कमेंट आया कि कितना शो ऑफ कर रही है, कि इसके पास तो बहुत पैसे हैं और अब ये सरोजनी नगर के मेकअप खरीद के दिखाना चाह रही है कि सरोजनी नगर बेकार है. अब मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, तो मैंने उसे रिप्लाई कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है. मैंने उसे पूरा समझाया कि मैं कैसे कैसे करती हूँ ये वो, है ना, ये नहीं करना होता. क्योंकि मैं सबके मैं कमेंट के समझ रिप्लाई रही हूँ. करती थी. मैं समझ तो रही हूँ. मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने इसे समझा दिया ना, उसने भी ओके लिख दिया. फिर दूसरा कमेंट भी वैसे ही आया. मैंने कहा बताओ यार, अभी तो समझाया था. दूसरे उससे कमेंट कर रहा है. फिर तीसरा आया, मैंने कहा अरे कोई तो बंदा है ये, मतलब लगा हुआ है. फिर मैंने व्यूज़ खोल के देखे. अब मैंने कहा 100 के. मैंने कहा ये क्या हुआ. फिर मुझे समझ आया, मैंने कहा अच्छा हेटर्स है ये. तो फिर मैं ऐसे खुश हो रही, मैंने कहा वाह यार. We have haters. हाँ, तो मैंने तो इसे बोला भी था कि अगर मैं ऐसी किसी वेबसाइट पर आई कि मतलब जहाँ पर ऐसे ना चलता है गॉसिप वॉसिप वाला, तो मैं तो अपने आप को बहुत ऐसे मानूंगी कि बस क्या ही पा लिया मैंने तो, वाह. तो बड़ा अब मजा हुई ना आएगा. मैं famous. हाँ, अब फाइनली चिल भी आ गई है. FOMO कह सकते हैं. हाँ, होता है. अब मैं ऐसे सोच रही हूँ ना कि हाँ हो सकता है. बस वो हर चीज का FOMO हो जाता है लाइफ में. मैंने पता है इसीलिए आई हैव अनफॉलोड ऑल ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स. ओह वाह. मैं बता रही हूँ अपना सोशल मीडिया बहुत ही तो फिर मेंटल तो पीस मैं के लिए फॉलो करती हूँ. रेयर ब्यूटी वाले सारे को अनफॉलो कर दूँ. तुम सब खरीद रहे हो, अनफॉलो अनफॉलो अनफॉलो. लेट मी मैंने बिल्कुल नहीं खरीदा है, मेरे पास मैंने था भी पहले नहीं से. खरीदा यार. मैंने हर्षित से मंगवा लिया था फॉर हाफ द Wow. प्राइस ऑफ व्हाट दे आर सेलिंग हाँ, इन क्योंकि इंडिया. यहाँ पे बहुत महंगा है. बहुत महंगा है. मैंने इसलिए खरीदा नहीं हो. मैं उस टाइम पे कश्मीर में थी जब वो लॉन्च हुआ, वरना मैं पक्का गुड़गांव होती तो मैं व्लॉग बनाने की या रील बनाने की कोशिश करती कि ओ गाइस, इट्स द फोमो दैट ड्राइव्स योर कंटेंट आल्सो. तो मैं इस पे भी मैं ऐसा करती हूँ कि जो हर कोई कर रहा है हल्का उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, बिकॉज यू आर लाइक भेड़ में खोया इंसान टाइप चीज. भेड़ चाल में एकदम. थैंक यू. भेड़ में कैसे खोएगा? मेरे हिंदी मुहावरे एकदम बिना सर पैर के जाते हैं भाई, तू देख. तो थोड़ा आई थिंक जब आप कंटेंट पूरा फुल टाइम बनाने लगोगे और बिल्कुल घुस जाओगे ना उसमें, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड से कुछ हटके ही करना पड़ेगा. रेयर ब्यूटी, चाहे वो इस वेबसाइट का ट्रेंड हो, हाँ. या फिर ट्रैवलिंग का ट्रेंड हो,
यू विल हैव टू पिक योर बैटल्स, यू विल बी लाइक ये किस लिए करना है और क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा। But then जैसे again, मैं अभी वियतनाम गई थी, मैं वियतनाम से वापस आई एंड आई एम सीइंग 2 और इन्फ्लुएंसर्स वियतनाम गए हैं और वो कुछ नया कर रहे हैं। हाँ। आई एम लाइक शिट, ये तो मेरा छूट गया। मैं लिटरली 2 घंटे पहले इतनी खुश थी अपनी ट्रिप के बाद, अब मुझे ये हो रहा है कि फक, ये वीडियो भी बना सकती थी मैं वहाँ जाके। तो ये वाला मुझे फोमो एंजाइटी चाहिए ही नहीं। आई एम लाइक बहुत मुश्किल से आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई कैन अर्न दिस मच कि मैं ट्रैवल कर पा रही हूँ। हाँ And with my loved ones, I can do that. I can afford to do it. So I don't want that pressure in my life. I'm like, मैं कुछ खुशी खुशी अपने पैसों से कर रही हूँ, उसके बारे में यार फिर बुरा लगता है यार। तो ऐसे जैसे कभी- सेटअप के बारे में भी होता है, एक बहुत कॉमन सी चीज चूज कर रही हूँ इन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, हमारे बैकड्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे उसको लेके भी हो जाता है कभी कभी कि ओके समबडी इज चेंजिंग इट, इवन तो आई एम सेटिस्फाइड, बट होता है ना कि अच्छा वो कुछ नया करे, तुम्हें भी कुछ नया करना चाहिए। लाइक बट मुझे ये सब चीज़ें बड़ी सुपरफिशियल से भी लगती हैं। आई वॉन्ट माई हाउस टू लुक लाइक अ हाउस, आई डोंट वॉन्ट इट टू बी Exactly. लाइक अ स्टूडियो। क्योंकि यहाँ पर जैसे तुम घुसे तो तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसे ही था कि यार क्रिएटर वाला घर है। आई नो, है ना? वो लेकिन जो अगर- डब्बे से लेके तुरंत तेरा सेटअप है। वी ऑल हैव बीन ऑन यूट्यूब फॉर लाइक 4 years। अब हमें सब कुछ पता है कि ये कब खरीदा गया होगा, वही। ये Amazon पे कब लिस्ट हुआ था, किस किसने इसको किया है यूज। वी नो इट थ्रू एंड थ्रू। तो ये तो है, वो होमली वाइब चली जाती है। चली जाती क्रिएटर है वाला बिल्कुल। एक कोना होना चाहिए जहाँ पे आप वीडियोस क्रिएट करो। हर जगह अगर करना जाओगे तो गड़बड़ सी हो जाएगी घर की। जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई या जब मैं लखनऊ में भी थी, इट वॉज लाइक माई हाउस दैट आई शेयर विद माई ब्रदर एंड वी आर लिविंग एज सिबलिंग्स। उसके फ्रेंड्स घर आते हैं, मेरे फ्रेंड्स घर आते हैं। आई डोंट वॉन्ट कि वो घर एकदम, इवन तो वो लगता है बिकॉज रिंग लाइट्स बाहर पड़ी होती है, PR ऐसी फैले होते हैं, एंड जो घर में घुसते हैं देयर लाइक नया सामान आया है, हम लाइक डब्बा खुला है ले लो। क्या चाहिए, विटामिन C चाहिए, ये तो लिपस्टिक्स होता है। चाहिए, कुछ भी चाहिए। वी ऑल नो, क्योंकि PR जितना आता है आप नहीं यूज कर सकते, आप करना भी नहीं चाहते। एंड मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा सजेस्ट करते बेच दे शिवा। हाँ, थ्रिफ्ट स्टोर सब स्टार्ट करते हैं, यू शुड ऑल्सो स्टार्ट। आई डेस्परेटली वॉन्ट टू स्टार्ट अ क्लोथिंग थ्रिफ्ट स्टोर, नॉट स्किन केयर वाला। मुझे क्लोथिंग लाइन लगा एकदम से। मे बी डू फ्यूचर। यू हैव एनी प्लान्स लाइक यूट्यूब? क्योंकि हम 10 साल बाद नहीं कर सकते, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को लगता है मैं कर सकती हूँ। ओह, आई फील वीडियोज विल नेवर गो आउट ऑफ या ट्रेंड। दैट इज ट्रू। तो एंड आई फील ऑडियंस ग्रो करेगी। लाइक आई रिमेंबर फेसेस हु यूज्ड टू वॉच मी ऑन इन कॉलेज, उनकी जॉब स्टार्ट हुई, मेरी जॉब स्टार्ट हुई, मैं 27 में हूँ, उनकी शादी होने वाली होगी, लाइक आई नो एंड दे स्टिल वॉच मी। तो आई ये तो फील है। एवरीबडी ग्रोज अप। बट हाँ, तुम्हें ऑडियंस रिटेंशन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू री इन्वेंट योर सेल्फ एंड स्टफ, जिसमें मैं आई रियली सक एट इट, बट आई फील आप कर सकते हो कंटिन्यू। ऑफ कोर्स बिजनेस इज बिजनेस, दैट इज लाइक यू आर ग्रोइंग योर ways to monetize. Yeah, and actually taking the leverage of the audience that you have. ट्रू। मैंने कहीं पढ़ा था कि content creators are doing reverse entrepreneurship. पहले फेम ले आते हैं, फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर वो That बैठ is के true. सोचते हैं कि अच्छा बना क्या सकते हैं। There is no product for any creator as of now. आपको जब ऑडियंस मिल जाती है तब दिमाग चलाना पड़ता है, अब बेचेगा। सॉरी, बड़ा रूड सा साउंड नहीं, कर बट रहा ये हूँ। एक्चुअली सही बात है, It's क्योंकि just- अभी भी हाँ। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो हम अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी बातें बेच रहे हैं, अपना नॉलेज बेच रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे ना हो जाते हैं कि अगर जैसे पेड स्पॉन्सरशिप्स की अगर बात करें कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो हाँ भाई बेच रहे हैं क्योंकि वो हमारा काम है। वही है। तुम एड में आलिया भट्ट को देख के नहीं बोल रहे हो ये कि वो बेच रही है। कल मेरी साइमा दी से यही बात हो रही थी, वो भी यही उन्होंने ये बोला कि मीडिया हमें इंडस्ट्री judge कर में, लिया हाँ जाता है। एग्जैक्टली, एड देख रहे हो तुम तो एड भी पेड है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन I'm अगर sorry, इन्फ्लुएंसर पे हो रहा है, एड छोड़, मूवी भी पेड होती है। Exactly. एक्टर खुद नहीं बना रहा है, ही इज वही, गेटिंग वही। पेड टू एक्ट अ सर्टेन वे विद द डायरेक्टर। वी आर गेटिंग पेड बाय द ब्रांड्स टू मेक द वीडियोस। आज भी मैं इस व्लॉग का बिहाइंड द सीन्स में एक स्पॉन्सरशिप लेके आई हूँ। वो खर्चा दे रहे हैं मेरे मेट्रो और कैब का। यार एवरीबडी हैज खर्चास एंड एवरीबडी हैज, क्या कहते हैं, फ्यूचर गोल्स। बस हमारी थोड़ी पब्लिक लाइमलाइट में है तो वी गेट मोर ओपिनियंस, चाहे वो ट्रोल्स के थ्रू हो या फिर किसी randomly. भी, हाँ। Yes. But हाँ, business plans I feel, I think सबके दिमाग में रहता है। It's just a lot of, तुझे पता है यार, it's a lot to manage on your True, own. true. Already वो भी YouTube कर ले रही YouTube हूँ, के साथ बहुत तो है, बहुत ज़्यादा। बहुत है। And एक होता है, चलो मैंने 2 चीज़ें जगल करी हैं, उसमें मेरी जॉब बहुत स्टेबल थी। I knew. I think a lot of people would agree, IT jobs are stable. तुमको पता है KT मिल गई, यही काम करना है।
वो स्मूथली चल रहा है, मेरा दिमाग वहाँ नहीं लग रहा है. बट यूट्यूब में आई हैव टू स्पेंड माई ब्रेन हियर ऑल्सो. फिर मैं बिजनेस पे भी ध्यान दूँ, या तो मैं पूरी टीम खड़ी कर लूँ, फिर वो हो तो हो. बट इट्स ऑल अपॉन यू. पॉइंट पे आ जाएगा कि यू विल हैव टू यूज योर टाइम एज मनी. दैट इज ट्रू. मैंने इसी साल फाइनली एडिटर हायर किया एंड आई ऑल्सो हैड यस बहुत बहुत मेहनत का काम है. बहुत. एंड आई कैन नॉट टेल यू कितना लाइफ ईजी हो गया है. मैं कभी इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर पाती, बीट फॉर इवेंट्स और फॉर सच शूट्स और इवन टू हैंग आउट विद पीपल, अगर मेरे पास एक एडिटर नहीं होता. ही इज वन ऑफ द कहते प्राइस पोजेशन है मेरी लाइफ का भी. एंड द फनी थिंग इज माई बॉयफ्रेंड वॉज आफ्टर मी. जब से मैंने फुल टाइम जॉब स्टार्ट किया, जब से मेरा प्रेशर वाला टाइम आ गया था कि यार ठीक है हफ्ते की 2 वीडियो, स्पॉन्सरशिप भी है, रील्स पे भी फोकस करना है, ही वाज लाइक क्यों हेल्प नहीं ले रही हो तुम. आई वाज लाइक लखनऊ में हेल्प है ही नहीं, मैं कहाँ से ले लूँ. ऐसा नहीं है यार ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, एडिटर कहाँ है. मे बी अब तो आई फील वो डिस्टेंट जॉब में समझ चुकी हूँ हाँ. कि इट कुड हैव बीन ईजी फॉर मी. मैं शायद ब्रेक ना लेती उस टाइम पे. हाँ ये तो है. फिर ये एक चीज़ थी जो मुझे लेटर रियलाइज हुई, मैं और फिर ब्रेक नहीं लेती. एक से भले 2 दिमाग लगते हैं वैसे भी. ये तो है. दिमाग की बात ही नहीं है. तुमने चलो 2-3 घंटे अपने आंसू रोक के शूट कर लिया. आंसू रोक के. आई वाज क्राइंग अ लॉट यार लास्ट ईयर. मैं बता रही हूँ, मैं कैमरा पे मेकअप करके बैठती थी एंड आई वुड जस्ट रैंडमली हैव आउटबर्स्ट. तो इसीलिए आई टुक अ ब्रेक यार, बहुत ज़रूरत थी मुझे उस चीज़ की. सो या अगर मुझे सीजर्स ज़माने में मिल जाता तो गाइस क्या ही होता. क्या ही होता. बट ठीक है, आई डोंट हैव एनी एज सच कोई कंप्लेन्स. सबकी ग्रोथ होती है, सब धीरे धीरे लर्न करते हैं एग्जैक्टली. मिस्टेक गलतियाँ से ही करके. सीखते हैं. हाँ यस, ट्रू. हमारी बस पब्लिकली दिखती हैं. ये है, और उसी पे लोग जज कर लेते हैं कि इसने ये मिस्टेक करा तो हाँ. फिर गड़बड़ है. गड़बड़ है. एंड इट ऑल्सो बिकम्स लाइक अ टेम्पलेट फॉर द अदर ट्रू. ग्रोइंग क्रिएटर्स और एस्पायरिंग क्रिएटर्स की अच्छा इसने ये किया, सही हो रहा है इसका. वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर भाई. इफ आई एवर आई एम डूइंग समथिंग नाइस तो मैं उसका क्रेडिट अपने पुराने क्रिएटर्स को दूंगी ही दूंगी भाई. उन्हीं को देख के सीखा है. कोई अच्छा कुछ काम कर रहा है, यू गेट इंस्पायर्ड बाय देम. लाइक आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दिस एंटायर सेटअप दैट शी इज डन. इट्स ब्यूटिफुल. थैंक यू. एंड आई कैन टेल यू बहुत इन्वेस्टमेंट भी गई है इसमें. तो ट्रू. कस्टमाइज सोफा भी है. एंड दैट बहुत अच्छा डिसीजन था हाँ. ये. इट लुक्स इवन बेटर अब. क्योंकि Not- वो थोड़ा नीचे बैठ के अजीब सा हो जाता था, मतलब अनकंफर्टेबल सा रहता था गेस्ट को भी और मेरे को भी. हाँ. तो अब ऐसे ये कंफर्टेबली comfort बैठे तो हो. है हाँ भाई, पैर सो जाएंगे उतना हाँ, बोल वो के हुआ I था can निधि make दी it. वाले में यही हुआ था. एंड my मुझे इतना God. अजीब लग रहा था क्योंकि मैं उन्हें इतना मानती हूँ और मैं मतलब नीचे बैठा के उन्हें पॉडकास्ट ऐसे शूट करवा रही हूँ, तो मेरे को इतना बुरा लगा ना उस टाइम. मैंने कहा भाई सोफा तो बहुत ज़रूरी है आना, तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा कि अगर बुलाओ किसी को वो इतनी थोड़ा दूर से आ रहा प्रोफेशनल है. सेटअप भी हो जाता है. वही. एंड वैसे तुम्हें फील करने की जरूरत नहीं थी. हाँ वो बट पता है वो निधि दी है, बट हाँ. लगता है यार. आई डोंट थिंक सो. हम वी ऑल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. हम ये तो सबने है. ग्रो किया है ऐसे ही. तो बट दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. थैंक यू. ऑल्सो मेरे को एक क्वेश्चन था. बहुत टाइम से यू आर अ क्रिएटर, ठीक है, 7-8 साल हो चुके हैं, तो क्या चेंजेस आए हैं एज अ क्रिएटर कि पहले तुम कैसे वीडियोस बनाते थे एंड अब कैसे वीडियोस बनाते हो? क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि ट्रेंडिंग वाली चीज़ें, तुमने बोला कि ट्रेंडिंग से हटकर तुम कुछ करने के ट्राई करते हो, लेकिन एक होता है ना कि ट्रेंडिंग में नहीं रहोगे तो भी बेकार है. ग्रोथ नहीं हो पाती. हाँ, या तो ट्रेंड्स फॉलो करने ही पड़ेंगे. एंड अब शॉर्ट्स वगैरह आ गए हैं, तो हाउ आर यू कोपिंग अप विद दैट? डूड मेरा तो चैनल ही ऐसे चला था बिकॉज शीन ऑल्टरनेटिव्स का ट्रेंड बस जो स्टार्ट हुआ था, आई जम्प्ड ऑन इट एंड आई फील दैट वाज द लास्ट टाइम आई समहाउ डिड अ ट्रेंड पे जंप करके एकदम मौके पे चौका मारने का चीज़. सो आई विल से यार करो. ये मैं नहीं करती. आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस कंप्लेन विद ट्रेंड्स. मैं नहीं करना चाहती. और जो जबकि सब तुम्हारा कर रहे हैं. वायरल हुआ. मेरा हुआ था एक टाइम पे एंड उसके बाद से आई हैव नेवर डन इट. बट व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन इज इंस्टाग्राम. सो मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ दैट आई डू एंजॉय शॉर्ट फॉर्मेट. बहुत जज किया था मैंने सबको यूज़ करते हुए, जितने भी लोग भी 2 साल पहले इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे थे. एंड आई वाज लाइक मैं कभी नहीं बनाऊंगी. आई ऑलवेज बी अ लॉन्ग फॉर्मेट पर्सन. बट यू स्टार्ट फॉलोइंग इन लव विद दैट ऑल्सो. लॉन्ग फॉर्मेट आप कितना बना लोगे, फिर वो आपकी क्या बोलूँ. अभी आई एम टेकिंग शॉर्ट फॉर्मेट कॉन्टेंट एज माई हॉबी वाला थिंग. लॉन्ग फॉर्मेट से घर चल रहा है, पैसे आ रहे हैं. सो दिस इज हाउ आई हैव इट सेग्रीगेटेड मेंटली अभी के लिए. So तो for मेरे जो you, भी sorry, बोलो continue. बोलो बोलो. So for you लॉन्ग फॉर्मेट अभी पे करता है और शॉर्ट फॉर्मेट कम पे करता है. कम पे करता है डेफिनेटली. सो
मैं रील्स नहीं डालती हूँ, मैं शॉर्ट्स नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। इवन दो यूट्यूब का जो बेस्ट वे टू ग्रो अभी है कि शॉर्ट्स डालो, हर दिन डालो। मेरे पर्सनली फ्रेंड्स ने भी मुंह पे मतलब सर पे चढ़ चढ़ के बोला है कि तू क्यों नहीं डाल रही है, बट देयर इज ऑल्सो अ कॉन टू इट। आई हैव सीन पीपल क्रॉसिंग 100K मेरे से बहुत जल्दी, बहुत आराम से, बट व्यूज कितने आ रहे हैं? एग्जैक्टली मेरा सेम, मतलब मैं और अंशिका तो बैठ के यही बोलते हैं कि मतलब हाँ। इशिता यादव, शिवानी तनेजा हम देखते हैं क्योंकि यू नो मोटिवेशन लेने के लिए बोल लो या फिर ऐसे चैनल के हमें चाहिए ये वाला ऐसे वाला, तो तुम लोगों के व्यूज आते हैं मतलब लॉन्ग फॉर्मेट पे भी, एंड वी आर स्ट्रगलिंग विद व्यूज। हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं बिकॉज हम उस नीश में नहीं जाते हैं, क्योंकि ब्यूटी नीश या फैशन नीश हम नहीं चलाते, हम एजुकेशन वाली में जाते हैं, तो उससे हमारे सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं एंड देन वी आर लाइक वो ब्यूटी में audience क्यों नहीं आ रहे। retention, वही ये सारे कॉम्प्लेक्स एंड ये सारी नीश वाली बातें हम ही लोग समझ पाएंगे। सो इवन दो ट्रेंड है कि शॉर्ट्स डालो व्यूज बढ़ेंगे एंड ऑल, बट 100 बातों की एक बात, अगर आपके लॉन्ग फॉर्मेट पे वो व्यूज कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं तो watch तो फिर time फायदा क्या? कैसे आएगा watch time? एग्जैक्टली मुझे नहीं चाहिए। मेरे को कभी, मुझे लिटरली डर है इस चीज का कि अगर मैंने कोई शॉर्ट डाला, वो वायरल हो गया, बढ़ गए व्यूज, लड़के आ गए मेरे चैनल पे, वो मेरी ब्यूटी वीडियोस नहीं देखेंगे, वो मेरे फैशन वीडियोस भी नहीं देखेंगे, और अगर देखेंगे तो मुझे मोटा भैंस बोल के जाएंगे, विच इज नॉर्मल फॉर मी नाउ। आई एम लाइक, तो फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करके मुझे रुलाने की कोशिश करोगे, गाइस दैट इज सो 2019। सही में प्लीज। सो इसलिए आई हैवंट जम्प्ड ऑन शॉर्ट्स वाला ट्रेंड उतना, बट इंस्टाग्राम रील्स में कोई मजा आता। कोई अच्छा बॉलीवुड गाना आ गया, आई एंजॉय ड्रेसिंग अप एंड आई लव डांसिंग, बट डांसिंग, या ये मेरे को एक नया टॉपिक मिला है बिकॉज मेरे से बात करने के लिए। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले टीम नाच के साथ तुमने करा था, मतलब उनकी क्लासेस ली क्लास अब एंड अटेंड की मैंने थी वो ऑफलाइन। बहुत बार मैंने वो, मेरे ख्याल से मैंने पता नहीं व्लॉग में देखा या किसी I रील में made a vlog out देखा, of हाँ it as तो well. मैंने उसमें देखा था कि भाई ये लड़की ने ली है टीम नाच की, है ना, एंड आई वाज लाइक वाओ। तो वो तुम कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो? आई मीन दिस इज कम्प्लीटली ऑफ टॉपिक, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू नो व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट? I dance या बट at my house, in my bedroom and washroom। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं रील के ट्रेंड्स नहीं फॉलो करती, बट इफ देयर इज अ न्यू सॉन्ग एंड आई एम एंजॉयिंग इट, मैं पूरा नाचने में प्रोफेशनली ट्रेंड हूँ उसमें ऑलरेडी, व्हाट झुमका हो या जो भी हो, आई लव बहुत डांसिंग। अच्छा लगा था मेरे को, लाइक वो वाला व्लॉग भी और वैसे वाली वीडियोस मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। Thank इवन you. अभी आई गेस थोड़े टाइम पहले ही तुमने दोबारा से कुछ ऐसा मैंने स्टोरी कुछ पे डाला डांस था, में डाला हाँ, था, हाँ। तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा था, तो प्लीज डू मोर ऑफ इट। थैंक यू। आई फील मैं एक्चुअली अब ये करने लग गई हूँ, मेरी कल्ट क्लासेस में डांस फिटनेस ही है, तो मेरा जितना डांस का कीड़ा होता है मैं हफ्ते में एक बार वहाँ जाती हूँ। एक्सरसाइज की जगह मैं अपना बॉलीवुडनेस निकाल के आती हूँ वहाँ पे। लकीली वो झूमे जो पठान भी करवा रहे होते हैं, तो nice. या एंड दे आल्सो हैव दिस रिलैक्सिंग सॉन्ग, तेरे वास्ते छलक, जो भी है फलक। वो फलक से ले आऊंगा, और सेम स्टेप। ओ आई एम लाइक रील्स वाला चीज भी यहाँ निकल रहा है। इट्स जस्ट मे बी, आई डोंट नो, वो मेरी अभी हॉबी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी सेल्फ लव की, मैंने उसमें दिखाया कि जब से मैंने डांस के साथ थोड़ा कंफर्ट लेवल हो गया ऑन कैमरा, इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आया था कि चलो एक और नीश ऐड हो गई है, हाँ। मैं ब्यूटी कंटेंट लाइफस्टाइल बॉडी पॉजिटिव / डांस लिख सकती हूँ। एंड आई वाज लाइक यार फिर अब मन नहीं कर रहा मेरा डांस करने का। आई डोंट वांट टू मोनेटाइज एवरी पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ माइंड। मेरे को नाचना बहुत पसंद है, मेरी फ्रेंड की संगीत में मैं डांस प्रैक्टिस करके डांस करूंगी, वो आ जाएगा। बट ऐसे मैं बांधना नहीं चाहती एज अ कि बार बार मैं डालूं वो डांस वाला एंड देन उससे सब्सक्राइबर्स आए और फिर वो ब्यूटी ना देखें, ये वाला भी। ये वाला उतना नहीं, इट्स जस्ट ये पर्सनल वाला चीज हाँ, है हाँ, कि मैं डांस करना बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं उस पर वो प्रेशर नहीं डालना चाहती कि भाई करना पड़ रहा है। नहीं नहीं। दैट इज़ ट्रू। मेरे को एक टाइम पे मेकअप बहुत पसंद था करना, क्रिएटिव वाला, एंड अब मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कैसे दिखाऊँ मैं अपनी वो क्रिएटिविटी, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक्स आ रहे हैं, तो मैं बस खुश होने के लिए कि तितली बना ली, फूल बना लिए, बादल बना लिए, पहले मैं डालती थी क्योंकि फर्क नहीं पड़ता था। I'm like, अपने लिए कर रहे हो पड़ेगा फर्क, हाँ अब मैं डालूंगी और किसी ने बोल दिया अच्छा नहीं है, you'll be getting judged for it। ये So- बात है। मतलब सबको फेमस होना बहुत पसंद है लेकिन फेम के बाद मतलब इतना तो मैं फेमस हूँ भी नहीं, लेकिन तब भी मेरे को मैं ऐसा भी नहीं लगता हूँ है यार, मैं भी but बहुत normal मतलब हूँ। यार 20,000 फॉलोअर भी नहीं है मेरे इंस्टा पे तो मैं इंस्टा का बोल रही हूँ, और उसमें भी एक्टिव बहुत कम है मेरे, 1,000-2,000 होंगे जो एक्टिव हैं मेरे। तो मेरे को इतना लगता है कि यार
कैसे मैं मैनेज करूं, मतलब मैं डालूं और मैं जज ना हूं, तो मतलब बाकी जो But जिनके I'll मिलियंस tell में you हैं. one thing. I'll like honestly दिल से tell you one thing. I've seen one of my friend grow बहुत अच्छे से. मधुलिका जोशी, plugging you in. मेरी कॉलेज की फ्रेंड है. So उसका भी नंबर was stuck at 50K. She reached 50K because viral video हो गई थी. A lot of people came. जैसे भी growth हो गई. इंस्टा, यूट्यूब. Insta. ओके. And then I have seen her like literally give up on her Instagram कि यार नहीं हो रहा है तो YouTube पे करने लग गई काम. But in the recent 3-4 months she just cut herself off from the views and comments. She's like मैं सिर्फ हर दिन एक reel डालूंगी. And now she's close to 100K I'm guessing. वाओ. So and audience retention सब कुछ 2-3 बढ़ते हुए. months. Yeah. But बंदी ने हर दिन एक reel डाली है या फिर post कुछ ये तो होता किया है. है. हाँ. So sometimes it helps कि तुम हटा दो दिमाग से ये जजमेंट एंड व्यूअरशिप का प्रेशर एंड जस्ट डू इट. हाँ, तो मेरा 11-12 के पे अटका हुआ था, आई गेस अभी 1.5 Instagram. ईयर्स पे तक, मतलब अटका हुआ था 11-12 पे. 2 हफ्ते मैंने 2 रील डाली हर दिन, और मेरे 18-19 के हो गए थे, मतलब 22 हो गए थे. तुम्हें खुद अब पता कम हो है रहे कि हैं. इफ यू पुट इन Yeah, एफर्ट्स true. वो ग्रोथ आती है. बट बस ये हर वीडियो को Consistency. बनाने से पहले ये प्रेशर हटाना पड़ेगा कि अरे यार ये वायरल हो जाए और मेरे व्यूअरशिप बढ़ जाए. कि ये नहीं. परफेक्ट बने. परफेक्शन के चक्कर में मैं नहीं डालती हूँ कि ये Oh. परफेक्ट नहीं है वीडियो. मतलब मैंने तो एक ही सेशन लिया था थेरेपी का, उसमें उसने बोल दिया था बंदी ने कि यार तुम तो मतलब परफेक्शनिस्ट हो, और मैंने कहा नहीं, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. कह रही क्यों नहीं डाल रहे फिर वीडियो. मैं कहा यार अच्छी नहीं बन रही तो अच्छी, वही तो चीज़ है कि अच्छी नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही. बी थोड़ा सा काइंड टू योरसेल्फ. हाँ, जो exactly, कर रही है वो exactly. बहुत अच्छा है. डोंट बी योर बिगेस्ट यही क्रिटिक. सुनना था. फिर से मैं पास आके बोलती फॉर पीपल हु आर हियरिंग. सच में प्रेशर हटाओगे तभी. हाउ डू आई से, यू विल आल्सो एंजॉय डूइंग थिंग्स. ट्रू. पहले नहीं था प्रेशर. आई लव्ड यूट्यूब, मतलब ऐसे दिल से बनाती थी. अब नहीं बना रही हूँ, बट अब मैं बनाऊंगी प्लीज. मैं इसको पहले भी बोल चुकी, पहले दिल पॉडकास्ट पे लगा लो. हाँ. बिकॉज आई लव हर पॉडकास्ट. आई फील दिस इज समथिंग वेरी न्यू. पीपल हैव क्रिएटेड पॉडकास्ट आफ्टर यू, आई हैव सीन. यस. सो फोकस ऑन दिस ऑल्सो. बाकी के लिए एडिटर वगैरह वीडियोग्राफर मैं भेज दूंगी. नहीं, मेरे पास है यार, मेरी लड़की. हाँ, बहुत मेरी वाली बढ़िया. दूर से आएगी, वो गुड़गांव से नहीं आ हाँ. पाएगी. मेरी वाली तो यहीं पे है, पास में, दिल के पास. Yeah. So yeah, coming back to the chillcast, guys, content creation पे वापस आते हैं. What does your perfect day looks like in regards of content creation? कि आज तो मतलब क्या ही productive कर दिया मैंने. I feel there are two aspects to content creation as well. I don't know किसी को relatable लगेगा कि नहीं. एक होता है the day I wake up, manage my meals, जिम कर लिया. भाई मील्स करना पड़ता है गाइस. PCOD person. Oh, I'm यार. like ये मेरा last desperate attempt है to learn the art of balanced meals. I'm doing this for myself क्योंकि मुझे पता है मैं खाती सही हूँ. मैं वर्कआउट भी बहुत मेहनत करती हूँ, बट देर आर थिंग्स आई हैव टू रियली पे अटेंशन टू, मैक्रोज एंड ऑल. खैर ये सब छोड़ो. हाँ, मैं तो ऐसे हो रही हूँ. मैंने कहा भाई मैं कितनी लकी हूँ कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मतलब चिल भी. मैं थी इतनी लकी. वही तो. If you pick up my old videos, I was like 40-45 kgs. It's just 25 के बाद जो metabolism down हुआ. And ये I सब learned बोल in रहे हैं मेरे को, therapy. सब डरा रहे हैं मेरे को. नहीं, you won't reach my place. No. I made really bad decisions last year. Food comfort हो गया था यार रोते हाँ. वक्त. तो मैंने बहुत चीज केक्स, बहुत पिज्जाज खाए हैं. बहुत कैवेंटर्स की आइसक्रीम खा रही हूँ मैं. So you know कहाँ पे stop करना है तुम्हें अपने हाँ. आप को, वरना you'll be here. I would love to be there. आजा चल गुड़गांव. सो परफेक्ट डे एक होता है जब मैं जिम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी करके 11 बजे से शूट करने बैठ जाऊँ, जो भी दिन का एजेंडा है वो हो जाए, एंड 6-7 बजे तक आई कैन ट्रांसफर द डेटा टू माई एडिटर. जो मुझे एडिट करना है वो भी बैठ के कर लूँ. एंड दूसरा प्रोडक्टिव डे होता है जहाँ मैं अपने एडमिन वाले काम निपटा लूँ. People don't talk about this enough and I suck at it as well. But Everyone suck invoicing, at it. बैठ के चेक करना कि अच्छा पेमेंट आई है कि नहीं, पेमेंट आई है तो जीएसटी आई है कि नहीं, टीडीएस कटा है, अच्छा ठीक है कट गया, किसने कितना % काटा है एंड ऑल. बहुत सारा, बिकॉज it's very confusing and I come from a very service class background. True. I don't have anybody to go up to and be like यार क्या करूँ, इसका बिजनेस खोल लिया है, जीएसटी रजिस्टर्ड होना, हमारा बिजनेस ही चल रहा है. एंड लिटरली मे में आई हैड दिस मेंटल ब्रेकडाउन. और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया था रोते हुए, बेड पे बिलक बिलक के रोते हुए, हर्षित मैं गधी हूँ, मुझसे नहीं हो रहा.
एंड ही वाज लाइक ही काम्ड मी डाउन, ही जस्ट सेड कि तू अपने खानदान की पहली बिजनेस पर्सन है, इट्स ओके इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, दूसरा ही साल हुआ है, पहला ही साल हुआ है आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड एज अ जीएसटी पर्सन बिजनेस, इट्स ओके इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है 2-3 पेमेंट नहीं आ रही, हज़ारों आ रही है ना, हज़ारों आ रही है, अच्छा कमा रही है ना, सुन रहे हो गाइस, हजारों पेमेंट ले रही हैं। हज़ारों नहीं है यार, तुझे पता है छोटी से छोटी स्टोरी का भी इनवॉइस बनाना पड़ता है अलग से। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू हाँ, पिक मुझे मी पता अप है। उस टाइम पे कि ठीक है। एंड या सो दो जो मेरे प्रोडक्टिव डेज होते हैं वो यही होते हैं, या तो मैं एडमिन वर्क पे भी कंट्रोल कर लूँ, एंड शूट वगैरह तो मैं फिर भी कर लेती हूँ, एडमिन वर्क इज समथिंग आई ड्रेड, लाइक डेस्परेटली ड्रेड। मैं कई बार यही सोची कि मेरा जो मैनेजर बनेगा उसका शूट मैनेज करने से ज़्यादा ये होगा कि मेरे इन्वॉइसेस संभालो सही में, प्लीज, सही आई में। कैन नॉट। तो वो इनवॉइस वाला तो काम मेरे ख्याल से सबको बहुत दुखता है, बहुत और जबकि दुखता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो, मतलब वीडियो बनाने से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है कि इनवॉइस अरे, सही टाइम पे पहुंच जाए। आई वॉज लिटरली सोचो पर। मैंने बेइज्जती कराने जा रही हूँ मैं, इसलिए रुक गई थी, सोचने की तो बात ही नहीं है। सो लिटरली 31st जुलाई वाज द लास्ट डे टू फिल योर ITR, एंड मैंने 26 को बैठ के इतने PRs को कॉल किया है कि हाय रिमेंबर वी वर्क लास्ट ईयर। एक बंदा हंस दिया मुझ पे, इज लाइक इशिता तुझे याद आ गया इनवॉइस भेजना। इट्स लाइक अच्छा मुझे याद, हाँ आ गया। 8 महीने हो चुके थे उस वीडियो को लाइव किए हुए। और इनवॉइस नहीं भेजा? नहीं, मैंने उसी टाइम पे ब्रेक ले लिया यार, मैं बता अच्छा, रही okay, हूँ okay. हाफ ऑफ माई थिंग्स वर वेरी जम्बल्ड अप बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग। तो अब जाके मेरे अंदर इतना बूता भी आया है, इतना एनर्जी भी है कि आई कैन फोकस। पहले मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी डूड, आई वॉज क्राइंग लुकिंग एट द स्क्रीन, शूटिंग करते वक्त। आई नीडेड डिस्ट्रैक्शन एंड आई नीडेड पीस। सो उसने तो हंस के बोल दिया कि अच्छा आपको फाइनली याद आ गया इनवॉइस भेजना। फिर बातों बातों में आई वाज लाइक अच्छा अगर आगे कभी फ्यूचर में कुछ काम हो तो जस्ट रिमेंबर दिस गर्ल हु गिव्स यू हाँ। वर्क ऑन टाइम, बट इनवॉइस वो नेक्स्ट ईयर ITR भरते हुए बताओ कितनी भेजेगी। अच्छी है क्रिएटर, कितनी प्यारी हूँ मैं डूड, पैसा भी नहीं ले लाइक रही। पक्का आएगा तेरे लिए काम। बट इट्स ओके, आई थिंक सब अपनी स्पीड पे लर्न करते हैं यार, ठीक है। आई एम बैड विद मनी एंड आई एम ट्राइंग टू बी बेटर एंड आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट। यस, दैट इज द ओनली वन थिंग आई ऑलवेज फोकस ऑन, क्योंकि मेरा ना लर्निंग ग्राफ बहुत स्लो चलता है एंड मैं उस पर भी अगर मैंने उस पर ओवर थिंक करना स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं एक और एंजाइटी का पॉइंट लेके बैठ जाऊंगी। आई शुड नॉट, आई कुड नॉट डू इट। सो या ऑल्सो यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ अ लॉट, क्योंकि तुमने बोला कि तुम स्ट्रगल कर रहे थे एंड यू चोज थेरेपी। सो हाउ, लाइक व्हेन यू डिसाइड कि हाँ मुझे थेरेपी की ज़रूरत है, मतलब अगर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ ऐसे, विच आई एम नॉट, मैं बस ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर मैं ऐसे स्ट्रगल कर रही हूँ तो मुझे कब पता चलेगा कि हाँ इस टाइप की मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मुझे थेरेपी में जाना चाहिए? सो मुझे थेरेपी की इम्पोर्टेंस पता है बिकॉज मैंने एक टाइम पे अपनी लाइफ में थोड़ी एनजाइटी वाला पीरियड खुद मैनेज किया समहाउ, बिकॉज उस टाइम पे वो अवेयरनेस ही नहीं थी कि भाई अच्छा एनजाइटी भी कुछ होती है, सोशल एनजाइटी exactly. भी होती है। यू आर द फीलिंग दैट यू हैव दैट हैवीनेस, वो जो ब्रेथलेसनेस हो रही है इशिता, वो इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज हार्ट अटैक आ रहा है। I've had so many दिमाग का funny heart attack incidences. Literally, और मैंने अपने आप को बाथरूम में लॉक किया है रात के 2 बजे एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे पापा को कॉल करके बोल देना चाहिए कि हॉस्पिटल ले जाओ मुझे। मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि वो क्या था एक्चुअल, एंड ये बहुत साल पुरानी बात है। तो व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर व्हेन आई रियलाइज कि मुझे थेरेपी ले लेनी चाहिए इज द फैक्ट कि मुझे पता है आप जब अकेले खुद मैनेज कर रहे होते हो इट इज़ गोइंग टू टेक वे लॉन्गर, और तुमको खुद को कैसे मोटिवेट करोगे कि यार नहीं थिंग्स विल गेट बेटर, तू जो स्ट्रगल कर रही है इट विल गेट बेटर। थेरेपी इज यू आर पेइंग दैट वन पर्सन टू मेक यू फील लाइक दैट वे। इट इज अ डिजीज, इट इज समथिंग जिसमें आपको टाइम मनी सब कुछ इन्वेस्ट करना Money पड़ेगा तो टू बहुत ज़्यादा। फील। इट्स सो एक्सपेंसिव। This I've heard from so many of my friends. This is another pro for my job. So therapy का भी ये सीन होता है कि they charge less for weekdays. वीकेंड्स पे यार उनकी भी तो जॉब है, हाँ, उनका भी true, कमर्शियल्स बढ़ेगा ही। कमर्शियल्स, ओह माय गॉड, कमर्शियल्स। सॉरी, उनकी भी पेमेंट फीस उनकी बढ़ेगी। पेमेंट फीस हाँ। बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो आई हैव सीन माई फ्रेंड्स नॉट बीइंग एबल टू डू दैट बिकॉज तुम जॉब के बीच में 1 घंटा नहीं निकल सकते। प्लस थेरेपी के बाद भी यू आर इन दैट जोन, थोड़ा टाइम लगता है निकल के वापस जॉब करने का। हाँ। बट योर क्वेश्चन वॉज हाउ टू नो दैट यू नो लाइक यू नीड थेरेपी इज
जब भी ये एंजाइटी वाली फीलिंग आ रही है, जब भी एकदम से आपके, यार ये पर्सनल होता है एक तो। आई फील लास्ट ईयर आई वॉजंट डायग्नोज्ड एज अ डिप्रेस्ड पर्सन, क्लिनिकली डिप्रेशन नहीं था मुझे, एंजाइटी सर्टेन एस्पेक्ट्स को लेके थी, बट मैंने अपनी फैमिली मेम्बर में भी किसी की ग्रोथ होते हुए देखी थी उसी सेम थेरेपिस्ट से, लाइक इमेंसली, लाइक लाइफ चेंजिंग ग्रोथ देखी है मैंने उस बंदे की। तो आई न्यू कि मेरे दिमाग में तब से था कि यार ये तो मेरे पास कॉलेज में होता तो मैं तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती, जितना मैंने खुद का दिमाग खराब किया। फिर इस लास्ट ईयर जब मेरे को एक एंजाइटी अटैक हुआ था, आई रिमेंबर कब हुआ था, तो रात के 4 बजे आई वॉज ट्राइंग टू कॉल माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई बॉयफ्रेंड, कौन होगा उस टाइम पे लकीली हर्षद इंडिया में था, तो 5 बजे उसने ही कॉल्ड मी बैक एंड ही काउंट मी डाउन, तो मैं 6 बजे सोने गई हूँ, बट उसी रात मैंने 4 बजे उसी सेम थेरेपिस्ट को मैसेज कर दिया था कि हे इफ़ यू हैव अ स्लॉट आई वुड नीड इट। थेरेपी इज जस्ट नॉट फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन, देयर इट कैन हेल्प यू रेगुलेट योर इमोशंस एज वेल। जैसे होता है ना कभी कभी स्ट्रेसफुल वाले टाइम पे यू बिकम इमोशनलेस, बहुत नम फील करने लगते हो, यू बहुत सारी चीजें, और कभी कभी ऐसा इमोशन होता है कि पता ही नहीं है कि हम क्या फील क्या कर क्यों रहे कर हैं, हाँ, और अंदर एक हैवीनेस भी है। सो वही आई नो एंजाइटी डिप्रेशन दो कॉमन टर्म्स यूज हो रहे हैं, बट थेरेपी कैन हेल्प इन लेजिट एवरीथिंग, जो टर्म्स पता भी नहीं है। हाँ ट्रू। मैंने बहुत लाइक आफ्टर 6 months ऑफ थेरेपी आई आस्क्ड कि अच्छा मेरी कंडीशन क्या थी, क्योंकि मुझे याद है कॉलेज में आई वाज सोशली एंग्शियस, मैं गूगल करके समझ गई थी ये मैं हूँ ये मैं हूँ। तो इस बार मुझे क्या हुआ था, तो शी वाज लाइक तुम्हें कुछ हुआ नहीं था, बट यू वर गोइंग थ्रू इमोशंस जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि handle कैसे 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 हैंडल करूँगा। तो अब मैंने तो कितनी बार उस थेरेपिस्ट को भी थैंक यू बोला है रोते हुए कि शी वुडंट हैव अग्रीड टू टेक मी एज अ पेशेंट और जस्ट फॉर काउंसलिंग। आई थिंक मे बी मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही होती, इतनी आउट गोइंग नहीं होती, एंड यू नेवर नो, जब डाउनग्रेड स्टार्ट होता है ना तो स्पाइरल होने लगता है। हाँ, और वो कहाँ जाएगा वो किसी को कहाँ नहीं जाएगा यू नेवर नो। सो Yeah. आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट फॉर थेरेपी। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स, लाइक द फर्स्ट थेरेपी सेशन दैट आई टुक, उसके बाद मैंने अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स को कॉल किया, तू भी ले हाँ, अरे तू पता भी तो ले चले यार। तुम्हें क्या हो रहा है। वही, एग्जैक्टली एक बार लेना चाहिए, मेरे को भी ये लगता है। मैंने भी मतलब एक ही सेशन लिया और उससे मेरे को अच्छा लगा, मतलब ऐसा तुम्हें नहीं कि अपने मेरे बारे को, में काफी हाँ चीजें पता वही चली एग्जैक्टली होंगी। कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ऐसा चीज़ें थी जो हमें पता है, लेकिन बस ये है कि सामने से हमें कोई बताने वाला है कि हाँ तुम्हें जो लग रहा है वो ठीक somebody है। who's like professionally trained to do it. एक बॉयफ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोच के तुझे हमेशा कंट्रोल करेगा Obviously. एंड तुम्हारी एंजाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बट देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे प्रोफेशनली हेल्प ले लेनी चाहिए, एंड देर आर ऑल्सो पीपल लाइक दिस थेरेपिस्ट वाज लाइक माई 3rd और 2nd थेरेपिस्ट। Oh. उससे पहले जिसके साथ मैं पहला सेशन लिया था, आई डिड नॉट लाइक हर एट ऑल, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल ही नहीं हुई थी उसके साथ। उसके 6 महीने बाद जब मुझे अटैक हुआ सुबह, तब आई वेंट बैक टू दिस गर्ल, बट देर आर पीपल हु जस्ट डोंट वाइब विद यू। ये सब बहुत वाइब भी कॉम्प्लेक्स मैच चीज है। सिर्फ फ्रेंड्स में नहीं, थेरेपिस्ट में भी। यप एक्चुअली हाँ, क्योंकि उसमें तो ज्यादा होनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ एज भी देखा करो, हाँ, बिकॉज इफ true. देयर इज समबडी 45 एज का, उसकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग में बहुत डिफरेंस वो होगा। तो वैसे ही जनरेशन गैप आ जाना है। So I had to make sure कि मेरी जनरेशन का कोई बंदा होना चाहिए who understands, yeah. कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। सही बात है। क्या थोड़ा सा रैप करते हैं अब, काफी Sure. टाइम से हम बातें कर रहे हैं। मैं पता है अभी मन में यही सोचती कि ये पता नहीं कैसे इसको ट्रिम करने वाली है, बिकॉज मैंने तो बहुत बोला है, एंड दिस इज वन रीजन मैं क्यों नहीं करती हूँ, मैं बह जाती हूँ इमोशनल क्वेश्चंस पे। नो इट्स नाइस, मतलब पॉडकास्ट मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि लोगों को चाहिए सुनने के लिए। 20 मिनट से ज्यादा हो रहा है, काटो हाँ, इसको काटो। वो नॉर्मल वीडियोस का है। पॉडकास्ट में पीपल लिसन, लाइक उन्हें पसंद है कि जब आप रॉ फॉर्म में बोल रहे हो एक्सटेंसिवली एक टॉपिक में हाँ, घुस रहे हो exactly. डिटेल में, और अगर नहीं पसंद आएगा वो 10 सेकंड स्किप कर देंगे। ओह हाँ, मेरे को मतलब चिलकास्ट वाला मेरे को वैसे भी मोनेटाइज वाला नहीं है, तो इट्स अभी के लिए नाइस हॉबी वाला चल रहा है वो। टेक इट लाइक दैट, कीप इट वही लाइक दैट, करूंगी। सिक्योर इट। तो अब थोड़ा सा हम पॉडकास्ट को रैप करते हैं, एंड लेट्स आस्क द 2 क्वेश्चंस जो मैं हर किसी से पूछती हूँ। सो पहला, रेडी। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन क्रिएटर्स को जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं कि हाँ हम इशिता यादव कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं अपना चैनल। आई थिंक मेरा तो चैनल ही इस चीज़ पे बूम किया था दैट अगर मैं मैनेज कर पा रही हूँ, बट लाइक
पार्ट टाइम जॉब की तरह, देन हर कोई कर सकता है. आई वुड जस्ट से थोड़ा मेरा पॉडकास्ट हैवी चला गया, लाइक आई टॉक्ड अ लॉट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. योर लाइफ इज नॉट माई लाइफ, बट enjoy what you're doing. I feel if you are coming on digital space, you have to really be passionate and enjoy it to the core, because cons बहुत आएंगे. वायरल हो गए तो हेट भी आएगा. कभी कभी खुद को सेल्फ डाउट भी होगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, बाकी लोग ये कर रहे हैं, हमें भी ये करना चाहिए. इतने माइंड डाइवर्जिंग ऐसे स्पेक्ट्रम्स बन के आते हैं ना कि ऐसा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, डांस भी करना है, पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर लूँ क्या, फैशन भी है, फैशन beauty भी है, मेंटल हेल्थ भी है. हाँ. मेंटल हेल्थ पे भी मैं करूँ क्या मोनेटाइज. बट यू विल, moral of the story is you have to enjoy what you're doing, तभी आप पुश कर पाओगे फॉर द लॉन्ग टर्म. एंड दूसरी चीज मेरे पास नहीं है. दूसरी चीज, आई डोंट फॉलो, बट आई विल से फॉलो द ट्रेंड्स. इवन दो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आई लाइक टू बी डिफरेंट, बट ये नेता बनेगी लड़की. नो आई नो, मेरा खुद भला हुआ है उस चीज हाँ से. एग्जैक्टली. आई डोंट नो, मैं एंड क्यों यू शुड डू दैट टू. ये पॉडकास्ट देखकर आप एंड में जाइएगा एंड ये एडवाइस अपने पे लागू करिएगा एज एन ऑडियंस. मैं खुद सुनूंगी इस चीज हाँ. को कि इशिता तू बोल रही है, इशिता फॉलो द ट्रेंड्स. ऑलराइट, सो द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन. जो इशिता ने ये चैनल स्टार्ट करा था, Yes. ठीक है, 7-8 साल पहले, आप रुलाने उसे वाली हो क्या तुम मुझे? ओह माय गॉड. नहीं, तुम उसे क्या एडवाइस दोगे कि तुमने ये मिस्टेक्स करी हैं, तो उन मिस्टेक से सीख कर आज ये वाली इशिता उस इशिता को क्या एडवाइस देगी? एडवाइस से ज्यादा आई विल जस्ट से दिस टू हर कि ट्रस्ट योर गट. तू बहुत कुछ कर लेगी, नॉट लाइक यूट्यूब वाइज बट पर्सनल लाइफ में. यू विल सी ट्रिमेंडस ग्रोथ इशिता यादव. तो लगी रहे. बस. So yeah guys, that was it from our side. Ishita Yadav and Chilby. Signing out. हाँ. Mic drop. Please नहीं don't. करनी मैं बिल्कुल नहीं. So yeah guys, that was it. Please subscribe to our channel Chillcast. Also Chillcast, Ishita. Chilby, इशिता यादव. सारे लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगी बिना माइक हिलाए. Please. अब मैं ज्यादा फ्री हो रही हूँ उसके ट्रू साथ. ट्रू ट्रू. अभी हम बस बंद कर रहे हैं. Please. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन यू नो व्हाट टू डू. लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना. एंड या आई एम गोइंग टू मीट यू इन अनदर एपिसोड ऑफ चिलकास्ट. एंड तब तक के लिए बाय. Bye.